जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, नरेंद्र मोदी आगामी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के मंत्रिमंडल में कौन होगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास चल रहे हैं। सहयोगी दल भी अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन हम झारखंड की बात करेंगे। मोदी 2.0 जो सरकार थी, उसमें झारखंड के 2 मंत्री थे, अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी। अर्जुन मुंडा खूंटी से चुनाव हार चुके हैं, अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन इस चुनाव में जिस तरह झारखंड में कुर्मियों की नाराज़गी देखने को मिली, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि पाँचों की पाँचों आदिवासी सीटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार गए। तो जब मोदी झारखंड से सांसदों की लिस्ट मंगाएंगे और सोचेंगे कि उनको 5 महीने बाद होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासियों को खुश करने के लिए किसी आदिवासी सांसद को मंत्री बनाना होगा, तो ढूंढे एक चेहरा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, एसटी सीटों पर। और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी आदिवासी सांसद नहीं है। एकमात्र आदिवासी सांसद समीर उरांव थे, जिनका कार्यकाल इसी साल मई के महीने में लोकसभा चुनाव के पहले ख़त्म हो गया, और उनकी जगह भाजपा ने किसी आदिवासी को राज्यसभा नहीं भेजा। प्रदीप वर्मा को भेज दिया गया, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो झारखंड से किसकी लॉटरी लग सकती है, कौन मंत्री बन सकता है? क्या अन्नपूर्णा देवी दोबारा मंत्री बनेंगी, या अर्जुन मुंडा को मंत्री बनाकर कहीं से राज्यसभा से लाया जाएगा, या कुर्मी जो भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज चल रहे हैं, आदिवासी दर्जे की मांग कर रहे हैं, और कुर्मियों ने चैलेंज किया था कि वे अर्जुन मुंडा को इस बार लोकसभा नहीं पहुंचने देंगे। अर्जुन मुंडा फिलहाल चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में क्या किसी कुर्मी को मंत्री बनाया जाएगा? बीजेपी और एनडीए के फोल्डर में झारखंड से 2 कुर्मी सांसद हैं। पहले विद्युत वरण महतो जो जमशेदपुर सीट से सांसद हैं, तीसरी बार लगातार भाजपा के टिकट पर चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं। तो क्या बीजेपी विद्युत वरण महतो को मंत्री बनाएगी? मोदी सरकार में विद्युत मंत्री के रूप में दिखाई देंगे, या फिर आजसू के टिकट पर गिरिडीह से जीते चंद्रप्रकाश चौधरी को जगह मिलेगी, या फिर निशिकांत दुबे जो लगातार चौथी बार संसद पहुंचे हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, मोदी के दुलारे कहे जाते हैं, तो क्या इस बार निशिकांत दुबे मंत्री बनेंगे? कौन बनेगा, इस पर आगे चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। भाजपा को देश ने पूर्ण जनादेश नहीं दिया है। ऐसे में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में झारखंड से कोई मंत्री बनेगा या नहीं, और बनेगा तो कौन बनेगा, यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एनडीए के घटक दल अब बढ़ चढ़कर अपनी मांग बीजेपी के सामने रख रहे हैं। टीडीपी और जेडीयू जैसे बड़े घटक दल तो हैं ही, लेकिन लोजपा, शिवसेना और यहाँ तक कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भी केंद्र में मंत्री का पद मांग लिया है। लेकिन मोदी के सामने यही एक चुनौती नहीं है। सहयोगी दलों के दबाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को इस साल के अंत में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का सामना करना है। ये 3 राज्य हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। इसलिए बहुत संभावना है कि इन तीनों राज्यों के सांसदों को मंत्री पद देकर बीजेपी इन राज्यों में चुनावी लाभ लेना चाहेगी। मोदी सरकार 2.0 में झारखंड से 2 मंत्री थे। इनमें अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री थे, लेकिन सरकार के अंतिम कुछ महीनों में जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश भेज दिया गया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो अर्जुन मुंडा को केंद्रीय कृषि मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी। इसके अलावा कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। तो इस बार मोदी सरकार 3.0 में झारखंड से कितने मंत्री बनेंगे, और ख़ास करके झारखंड से जब बीजेपी के पास एक भी आदिवासी सांसद नहीं है, तो विधानसभा चुनाव में आदिवासियों को किस मुंह से सम्मान देने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे, यह भी उनके सामने एक चुनौती होगी।
फिलहाल बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 11 सांसद हैं, लेकिन इनमें एक भी आदिवासी नहीं है। लोकसभा की सभी आदिवासी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है और जो 3 सांसद उसके राज्यसभा में हैं उनमें भी कोई आदिवासी नहीं है। भाजपा के पास अभी दीपक प्रकाश, आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा राज्यसभा के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव का कार्यकाल पूरा हो गया था, तो संभावना ये जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जगह पर किसी आदिवासी को राज्यसभा भेजेगी। इनमें डॉक्टर आशा लकड़ा और डॉक्टर अरुण उरांव के नाम प्रमुख रूप से चर्चा में थे, लेकिन आशा लकड़ा को राष्ट्रीय जनजाति आयोग का सदस्य बना दिया गया और समीर उरांव को लोहरदगा से लोकसभा का टिकट दे दिया गया। राज्यसभा की सीट अप्रत्याशित रूप से प्रदीप वर्मा को दे दी गई। दोस्तों, संगठन चलाने वालों का ये काम होता है कि वे देखें कि सभी जाति के और सभी वर्ग के लोगों को संगठन में और जो भी पद हैं, जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, मनोनीत होते हैं, उनमें सबको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन झारखंड से लगातार 3 गैर आदिवासियों को राज्यसभा भेजा गया। 2020 में दीपक प्रकाश को, 2022 में आदित्य साहू को और 2024 में प्रदीप वर्मा को। जब समीर उरांव का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उनकी जगह किसी आदिवासी को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन प्रदीप वर्मा को राज्यसभा भेजने की तिकड़म में और हड़बड़ी में भाजपा के रणनीतिकार यह भूल गए या शायद सपने में भी नहीं सोच पाए कि लोकसभा चुनाव में उनको एक भी एसटी सीट नहीं मिलेगी। पता नहीं अभी भी इन भाई साहबों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है या नहीं, लेकिन जब मोदी अपनी कैबिनेट बनाने बैठेंगे तो उनके ध्यान में यह बात ज़रूर आएगी कि झारखंड में उनके पास एक भी आदिवासी सांसद नहीं बचा है। और तब मोदी को ज़रूर पता चल जाएगा कि रांची में बैठे उनके प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने झारखंड को संसद में आदिवासी मुक्त कर दिया है। अब इसकी भरपाई तो 2026 से पहले किसी हाल में नहीं हो सकती, क्योंकि दीपक प्रकाश का कार्यकाल 2026 में ख़त्म हो रहा है। तब तक झारखंड से भाजपा का एक भी आदिवासी प्रतिनिधि संसद में नहीं दिखेगा। अगर झारखंड से किसी आदिवासी नेता को मोदी किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा ले आए तब अलग बात है। आदिवासियों की परम हितैषी होने का दावा अब भारतीय जनता पार्टी झारखंड में किस मुंह से करेगी, ये भी एक सवाल है। और जो मोदी चुनाव में यह कह रहे थे कि उनका जन्म आदिवासियों की सेवा के लिए हुआ है, आज भी मोदी ने कहा कि देश के 10 राज्य जो आदिवासी बहुल हैं उनमें 7 राज्यों में अभी भी जनता ने उनको समर्थन दिया है। लेकिन 5 महीने बाद जब वे झारखंड के विधानसभा चुनाव में सभा करने आएंगे यहाँ, तो झारखंड के आदिवासियों को क्या मुंह दिखाएंगे, उनको क्या बताएंगे। तो दोस्तों, आदिवासियों ने तो 2024 के चुनाव में बीजेपी से मुंह मोड़ा है, लेकिन पहल इसकी बीजेपी ने की थी। आशा लकड़ा और अरुण उरांव जैसे डायनामिक नेताओं को साइड लगाकर आदिवासियों के मुकाबले एक ही जाति के नेताओं को तरजीह देकर और सीता सोरेन, गीता कोड़ा और ताला मरांडी जैसे दल बदलुओं को एसटी सीटों पर टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही खुद को यहाँ के आदिवासियों से दूर कर लिया था। तो अब मोदी झारखंड से किसी को मंत्री बनाएंगे या नहीं, और बनाएंगे तो किसे? क्या अन्नपूर्णा देवी को दोबारा मंत्री पद मिलेगा? पिछली बार की तरह 2 कुर्मी इस बार भी सांसद बने हैं। कुर्मी एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। उनकी नाराज़गी इस लोकसभा चुनाव में दिखाई दी है। अर्जुन मुंडा और गीता कोड़ा की हार की वजह भी कुर्मियों की नाराज़गी को ही बताया जा रहा है। रांची में भाजपा के संजय सेठ और गिरिडीह में आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत का अंतर घटने के पीछे भी कुर्मियों का गुस्सा ही है। तो ऐसे में लगातार तीसरा चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के इकलौते कुर्मी सांसद जमशेदपुर के विद्युत वर्ण महतो को मंत्री का पद मिलेगा या आजसू के कोटे से चंद्र प्रकाश चौधरी की लॉटरी लगेगी, यह तो कैबिनेट गठन के बाद ही पता लग सकेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे विद्युत महतो की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि कुर्मियों की नाराज़गी झेल रही भाजपा चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री पद देकर आजसू को मजबूत क्यों करना चाहेगी। दूसरी बात कि चंद्र प्रकाश चौधरी को अगर मंत्री बना दिया गया तो इससे भाजपा के प्रति कुर्मियों की नाराज़गी कैसे दूर होगी।
तो विद्युत वरण महतो, जो कि झारखंड भाजपा के पास इकलौता कुर्मी चेहरा हैं, उनकी लॉटरी लग सकती है। विद्युत के साथ कई प्लस पॉइंट भी हैं। उनकी छवि क्लीन है, वे मिलनसार हैं, और सबसे बड़ी बात कि झारखंड भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से, सभी सीनियर और सभी जो समकक्ष उनके नेता हैं, जूनियर जो नेता हैं, सबसे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, सबसे वे हंसकर मिलते हैं। बाबूलाल मरांडी हों, रघुवर दास हों या अर्जुन मुंडा हों, सबसे उनकी बनती है। तो ज़्यादा संभावना इसी बात की लग रही है कि इस बार विद्युत वरण महतो मोदी मंत्रिमंडल में स्थान पा जाएंगे। अब वे राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, या फिर कैबिनेट मंत्री का ओहदा उन्हें मिलेगा, या फिर झारखंड से कोई और मंत्री बनेगा, यह तो भाजपा और मोदी ही तय करेंगे। वैसे दोस्तों, अन्नपूर्णा देवी के साथ निशिकांत दुबे भी इस बार मंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। निशिकांत दुबे गोड्डा से लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, मोदी के दुलारे कहे जाते हैं। पिछली लोकसभा में राहुल गांधी को उन्होंने लगातार निशाना बनाया था। मोदी पर हमलावर रहने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी खत्म कराने में निशिकांत दुबे की ही अहम भूमिका रही थी। तो निशिकांत दुबे भी एक बड़े दावेदार झारखंड से होंगे। अगर दोस्तों विद्युत वरण महतो को मंत्री का पद मिला तो निशिकांत का दावा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अन्नपूर्णा और विद्युत दोनों ओबीसी समाज से आते हैं, और एक ही राज्य से, झारखंड जैसे राज्य से, दो ओबीसी मंत्री भाजपा नहीं बनाना चाहेगी। ऐसे में सवर्णों को खुश करने के लिए निशिकांत दुबे को मंत्री का पद दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अब देखना है कि 9 जून को मोदी के साथ कितने मंत्री शपथ लेते हैं, और झारखंड के सांसदों का नंबर कब आता है और किनका आता है। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है, विद्युत महतो, अन्नपूर्णा देवी, चंद्र प्रकाश चौधरी और निशिकांत दुबे में कौन मंत्री बनेगा या कौन मंत्री बनेंगे? दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।